Three, two, one. Let's go. नमस्कार, आप सुन रहे हैं विजय मलिक अटेला की पुस्तक समाज एक नज़र में, मेरे यानी नेहा के साथ। सुनिए सिर्फ बुक ऑडियो पर। दोषी कौन? दोषी कौन? ये कहानी नहीं, एक गंभीर मामला है जो हम सोचते हैं, देखते हैं, हमारी कल्पना से परे। बहुत ही गंभीर मामला, बहुत ही गंभीर और डरावनी कहानी, या यूं कहें एक सच्चाई है, बहुत ज़्यादा कड़वी सच्चाई है। इस दुनिया में मनुष्यों और जानवरों में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, दोनों एक हैं। ये बात कहते हुए मुझे कोई समस्या नहीं। जानवर में इतनी जानवरत नहीं है जो इंसान में जानवर वाले गुण आते जा रहे हैं। इंसानियत को सवालों के कटघरे में खड़ी करती है ये कहानी। इंसानियत भुलाकर जो आज एक भयानक रूप लेती जा रही है, ये कहानी हैवानियत को तार तार कर समाज को आईना दिखाने का काम करेगी। मैंने अपने जीवन भर में जो प्रश्नवाचक दृष्टि से समाज को देखता आया हूँ, मैं आश्चर्यजनक रह जाता हूँ। ऐसा भी कुछ हो सकता है? आप सभी मित्रों और पाठकों से अनुरोध करता हूँ, जिस प्रकार मेरी और कहानी की तरह प्रश्नवाचक चिन्ह लगाकर आप सब पर निर्णय छोड़ता हूँ, यह निर्णय भी सभी के हाथों में छोड़ता हूँ। आप सभी अपने विवेक से निर्णय लें और उत्तर जरूर देंगे, यही आशा करता हूँ। धन्यवाद। यह कहानी है गांव सुजानपुर की, जो बहुत ही खुशहाल गांव था। यह गांव एक नदी के किनारे बसता था, जहां पर लोगों का मुख्य व्यवसाय खेती बाड़ी और पशुपालन था। गांव के मंदिर के पास ही एक तालाब होता था, जहां पर गांव के बच्चे, आदमी और कभी कभार औरतें पशुओं को नहलाने के लिए आए जाए करते थे। गांव की चौपाल में ही बड़े बुजुर्ग बैठा करते थे और वहीं पर ताश खेलते थे और एक दूसरे का मजाक उड़ाते थे। हंसी मखौल करना और हंसी ठहाके से पूरी चौपाल को गूंजा उठते थे। सूरज की पहली किरण के साथ ही किसान खेत में काम करने चले जाते थे और बच्चे स्कूल के लिए तैयार हो जाते थे। और गांव की औरतें बच्चों को तैयार करना और अपने पति के लिए खाना तैयार करने का काम करती थी। यह गांव बहुत ही खुशहाल और हरियाली भरा दृश्य और भाईचारे की एक मिसाल कायम करता था। इस गांव में बस एक ही स्कूल था, वो भी 12वीं तक स्कूल था। हर वर्ग के लोग रहा करते थे, जिसमें गांव का प्रत्येक बच्चा अपनी प्रारंभिक शिक्षा यहीं से प्राप्त करता था। अब हम बात करते हैं इस गांव में रहने वाले 4 दोस्तों की, जिनके इर्द गिर्द ही यह सारी कहानी घूमती है। जिसमें से पहले दोस्त का नाम दिनेश मेहता था, जिसके पिताजी एक व्यापारी थे। उनके बहुत बड़े कारखाने थे। दिनेश मेहता का परिवार बहुत ही साधन संपन्न और खुशहाल परिवार था, जो कि गांव में अमीर लोगों में से ही आते थे। विवेक चौधरी उनका दूसरा दोस्त, जिसके पिताजी गांव में सरपंच थे। उसके पास अच्छी जमीन थी और उनका परिवार भी साधन संपन्न और खुशहाल परिवार था। रमेश पंडित उनका तीसरा दोस्त, जिसके पिताजी गांव के मंदिर में पुरोहित का काम करते थे। रमेश पंडित का भी गुजारा अच्छे से हो जाता था, परंतु उनका चौथा दोस्त कमल, जिसके पिताजी के पास 1 एकड़ जमीन थी और वह मजदूरी करके परिवार का पालन पोषण बड़ी मुश्किलों से करता था। कमल का परिवार बहुत ही गरीब था। इन चारों दोस्तों के बीच इतनी भिन्नताएं होने के कारण इनमें ऊंच नीच, जात पात का कोई भेद नहीं था। इनकी दोस्ती बहुत गहरी थी और यह चारों बहुत ही खास, और वो कहते हैं ना, सब के सब लंगोटिया यार थे। अपनी 12वीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद अब सबने एक योजना बनाई थी कि वह आगे की पढ़ाई करने के लिए बड़े शहर पहुंचकर पूरी करेंगे। परंतु कमल के परिवार की अब इतनी हैसियत नहीं थी कि वह कमल को बड़े शहर पढ़ने के लिए भेज दे, और उसके परिवार ने कमल को मना कर दिया था। परंतु चारों दोस्त ने आज तक जो किया था, साथ साथ किया था। चारों दोस्त एक साथ आगे बढ़ना चाहते थे। कमल के पिताजी को अंदर ही अंदर एक डर था कि कमल उनका इकलौता पुत्र है। उसके पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि उसकी आगे की पढ़ाई पूरी कर सके। कमल उनका इकलौता और एकमात्र सहारा था।
तो उसको आगे भेजने के लिए परिवार तैयार नहीं हो रहा था। लेकिन वो कहते हैं ना, जो किस्मत में लिखा होता है अक्सर वो होकर रहता है। फिर सभी दोस्तों के लिए खुशखबरी आई। एक दिन अखबार में कॉलेज की तरफ से एक इश्तिहार प्रकाशित किया गया था, जिसमें एक योजना बनाई गई सरकार की तरफ से, जिसमें लिखा था कि निम्न वर्ग और जो पिछड़े गए हैं आर्थिक रूप से, उनके लिए एक परीक्षा आयोजित की जाएगी। जो उसे पास करेगा उसे निःशुल्क और बहुत ही कम खर्च में उसकी पूरी पढ़ाई करवाई जाएगी। सरकार की तरफ से परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले परीक्षार्थियों को स्कॉलरशिप दी जाएगी। यह खबर उनके लिए सोने पर सुहागा जैसी हो गई और कमल ने फॉर्म भर के एग्जाम दिए। कमल को एग्जाम पास करने में सफलता मिल गई थी। सब के सब अब शहर जाने के लिए तैयार हो गए थे। शहर जाने से पहले चारों दोस्तों ने थोड़ी सी पार्टी की थी। उसके बाद अगले हफ्ते वे शहर के लिए रवाना हो गए। सब एक दूसरे के परिवार को मिलने के बाद बड़े शहर पहुंच गए थे। बड़े शहर में पहुंचने के बाद चारों की आंखें चमक गई थी। वहां की चकाचौंध देखकर अब चारों के चारों ने जो सपने सजाए थे उसको पूरा करने के लिए सब एकजुट काम करने लग गए। सबने मिलकर एक होटल में कमरा ले लिया। वहीं से सब कॉलेज में साथ मिलकर जाते थे, दिनेश मेहता और विवेक चौधरी के साथ, क्योंकि उन्हीं के पास साधन थे। वह एक दूसरा के साधन भी चला लिया करते थे। अब तक उनकी दोस्ती में सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन वो कहते हैं ना, जो हम सोचते हैं ऐसा कभी कुछ होता नहीं है। ठीक वैसे ही अब कमल की भी जिंदगी होने वाली थी। अब कमल ने एक नए दोस्त बना लिया था, जिसका नाम जसवीर था। जसवीर बहुत ही चालाक, मतलब परस्त व्यक्ति था। वह कमल को उसके दोस्तों के खिलाफ भड़काया करता था। तुम्हें बता नहीं रहे हैं, लेकिन वह तो तुम्हारे दोस्त तुम्हें नीचा समझते हैं और वो तो तुम्हें भी अपना दोस्त नहीं मानते। धीरे धीरे कमल अपने दोस्तों से अलग होने लग गया था। उनसे कम बातचीत करता रहा और बहाने लगाकर सबसे दूर ही रहने लग गया। एक सेमेस्टर होने के बाद एक दिन कॉलेज की कैंटीन में कमल को एक लड़की नजर आई। उसने उसका जिक्र जसवीर के साथ किया। हालांकि जसवीर की भी उसके ऊपर नजर थी। अब धीरे धीरे जसवीर जैसा कहता जाता था, ठीक वैसे ही कमल करने लग जाता था। कमल धीरे धीरे लड़की के पास जाता, क्योंकि जसवीर बहुत ही मतलबी था और वह जानता था कि अभी एग्जाम होने वाले हैं और संजय बहुत ही होशियार है। उसे नोट्स बनाना और एग्जाम पास करने में उसकी वह मदद करेगा। इसलिए उसे नहीं बताया कि वह भी प्रियंका को पसंद करता है। उसने ही धीरे धीरे प्रियंका और कमल की दोस्ती करवाई थी। अब वह दोस्ती 1 साल होने के बाद धीरे धीरे प्यार में बदल गई। जसवीर उससे कहते कि अपने दोस्तों से कभी कार तो कभी बाइक, कभी पैसा लेकर प्रियंका को पसंद काम करें, इसको बहाने से घुमाने फिराने लेकर जाए। कमल भी अपने दोस्तों से झूठ बोलकर कभी पैसे लेता तो कभी बाइक तो कभी कार में प्रियंका को साथ में लेकर जाता था। उसने एक दिन प्रियंका का जन्मदिन मनाने के लिए दिनेश मेहता को फोन किया और कहा उसके माता पिता बहुत बीमार हैं, उनको पैसा भेजना चाहता है। तो उससे 50,000 उधार ले लिया और सबके सब पैसा प्रियंका के जन्मदिन पर ही खत्म कर दिया। होटल में पार्टी देकर बर्बाद कर दिए थे। उस पार्टी में कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर कमल की मत मारी गई और वह उसको सहन नहीं कर पाया और पार्टी को बीच में ही छोड़कर वहां से भाग गया, क्योंकि प्रियंका ने अपने जन्मदिन का केक कमल के साथ नहीं जसवीर के साथ काटा था, जिसे वह सहन नहीं कर पाया और पार्टी छोड़कर भाग गया। अब कुछ दिनों बाद प्रियंका ने उसके फोन उठाने भी बंद कर दिए, उसे मिलना भी कम कर दिया। वह ज्यादा से ज्यादा जसवीर के साथ रहने लग गई, क्योंकि जसवीर ने प्रियंका को झूठी कहानी बनाई थी कि वह सब पैसे उससे उधार लेकर उसके साथ साधनों का इस्तेमाल करके उसको घुमाने फिराने के लिए जाया करता था। जसवीर और प्रियंका का एक साथ रहना और जसवीर जैसा बहुत ही मतलबी दोस्त और प्रियंका के झूठे प्यार ने कमल को अंदर से तोड़ दिया था। बाद में इसको पता चला कि प्रियंका हर साल नए नए बॉयफ्रेंड बनाती है। नए नए लड़कों के साथ घूमना फिरना, पार्टी करना उसका शौक है। हालांकि वह कभी भी उसने संजय से प्यार नहीं किया था, वह सिर्फ इसका इस्तेमाल करती थी। इसके साथ झूठ मूठ का प्यार का नाटक किया करती थी ताकि एग्जाम को पास कर सके। बाद में संजय को पता चला कि जसवीर और प्रियंका एक साथ हैं, उनके बीच बहुत कुछ हो चुका है।
उनके संबंध बन चुके हैं। हालांकि संजय प्रियंका से बहुत प्यार करता था। उसका प्यार एक तरफा था और बहुत ही सच्चा था। प्रियंका से मिले धोखे को कमल सहन नहीं कर पाया, जिससे उसको धीरे धीरे नशे की लत लग गई थी। किसी से बात नहीं करता, सबसे झूठ बोलता और कमरे पर ही रहता था। अब अकेला रहने लग गया था। एक दिन जब उसने प्रियंका से बात करनी चाही तो प्रियंका ने कमल के मुंह पर थप्पड़ मारा, सबके सामने, जिसे वह सहन नहीं कर पाया और अपने रूम पर जाकर अपनी जान दे दी। कमल ने आत्महत्या कर ली, फांसी लगाकर। जब यह बात उसके दोस्तों को पता चली, उन सबको बहुत बड़ा सदमा लगा। कोई भी यह सदमा सहन नहीं कर पाया। उन्होंने कमल की मौत की सूचना कमल के परिवार को दी, जिससे उसके परिवार को बहुत बड़ा सदमा लगा। वह इस दुख को सहन नहीं कर पाए। हालांकि उनके दोस्तों ने दिलासा दिलाया कि कभी भविष्य में उनकी ज़रूरत पड़ती है और सब कुछ उनके परिवार के लिए करेंगे। लेकिन जिसका डर था उसके परिवार को, वही घटना हो गई। उन्होंने अपने बेटे को खो दिया। जसवीर और प्रियंका साथ साथ रहने लग गए थे। उनके बीच सब ठीक चल रहा था। लेकिन दूसरी तरफ उसके दोस्तों ने अभी निर्णय ले लिया था और पूरी योजना तैयार कर ली थी। परंतु इनमें से सबसे बड़ा घात विवेक चौधरी को लगा, क्योंकि वह कमल के बहुत ही करीब था और उसको सबसे अच्छा मित्र मानता था। उनकी आपस में बहुत ज़्यादा बनती थी। अब सबने मिलकर यह योजना बनाई थी। सबने पहले कॉलेज में उनके दोस्तों से बात की, उसके साथ जो जो हुआ सारी घटना का पता किया। तब उन सबको पता चला कि वह किसी प्रियंका नाम की लड़की से प्यार करता था, उसके ऊपर जान लुटाता था, बहुत ज़्यादा प्यार करता था, इसलिए उसने अपनी जान तक दे दी थी। अब नरेश अग्रवाल, जो संजय की कक्षा में पढ़ते, उससे इस लड़की के बारे में पता किया। उससे उनको यह जानकर बड़ा दुख हुआ कि उस लड़की के बहुत सारे बॉयफ्रेंड थे और वह बस कमल का इस्तेमाल कर रही थी अपने एग्ज़ाम को पास करने के लिए और अपने मतलब को पूरा करने के लिए। जब कमल के पास पैसे नहीं रहे तो उसने कमल को छोड़ दिया था। उसने जसवीर के साथ संबंध बनाए थे, जिसका पता कमल को चल गया था और यह दोस्ती और प्यार में मिली धोखेबाजी को सहन नहीं कर पाया था। उसने आत्महत्या कर ली थी। अब सबने मिलकर उसके कातिलों को सजा दिलाने की योजना बनाई। सबने ठान लिया था। अब उसने योजना पर काम करने लग गया था। अगले ही दिन दिनेश मेहता प्रियंका के पास गया और उसने उसके साथ झूठ मूठ का प्यार का नाटक किया। उसने सारी सच्चाई बुलाई, लेकिन वह झूठ मूठ के नाटक रोना धोना करने लग गई। उन तीनों दोस्तों के साथ प्रियंका ने नाटक किया, वहाँ से झूठी कहानी बनाकर निकल गई। उसने एक झूठी कहानी बनाई थी। जसवीर ने उसके साथ धोखा किया और उसे ब्लैकमेल करके सब कराया। लेकिन जब उन्होंने जसवीर को पकड़ा और उसकी पिटाई की, तब जसवीर ने बताया कि उसने उसके साथ भी धोखा किया है, उसका काम ही धोखा करना है। प्रियंका ने जानबूझकर सारी फोटो इसके फ़ोन से कमल के फ़ोन पर खुद ही भेजी थी, ताकि उसको कमल से छुटकारा मिल सके। जसवीर के पास से कुछ नहीं मिला तो उसको पीटने के बाद सब वहाँ से निकल गए और अंत में तीनों दोस्तों ने सब कुछ भुलाने का निर्णय लिया और उस जसवीर पिटाई करके तीनों दोस्त उसको वहाँ पर छोड़कर निकल गए थे। सबको भी डर था कहीं ना कहीं पर वह लड़की उन सबको भी फंसा ना दे और सब अपनी अपनी जगह पर वापस चले गए। सबने अपने अपने जीवन में यह काली घटना भुलाकर सब अपने अपने जीवन में व्यस्त हो गए, परंतु उसके माँ बाप यह सब कुछ नहीं भूल पाए। अब मैं आप सभी से पूछना चाहता हूँ, कमल का दोषी कौन है? खुद कमल है जो बिना सोचे समझे उस लड़की के प्यार के चक्कर में पड़ गया, या फिर वह लड़की प्रियंका थी जिसने उसके साथ सिर्फ मतलब के लिए प्यार का नाटक किया था, या फिर उसके माता पिता जिन्होंने उससे उम्मीद करके इतने बड़े शहर में भेजा, या फिर उसके दोस्त जिन्होंने बीच में उसे छोड़ दिया, उसका कभी पता तक नहीं लिया था, कभी नहीं सोचा क्यों छोड़ दिया कमल ने उन तीनों को अचानक से। यह बात उन तीनों को अजीब भी नहीं लगी, क्योंकि कमल बहुत खास दोस्त था। अचानक दूर होना अजीबो गरीब नहीं लगा। इन्होंने उसे कभी समझाया भी नहीं था। या फिर जसवीर, जिसके ऊपर कमल ने इतना भरोसा किया, उन्होंने दोस्ती में धोखेबाजी की थी। अब आप अपने विवेक से सोच समझकर सही उत्तर दीजिए और इस प्रकार के पेशेवर धोखेबाज से दूर रहें। अपने आप को इनके धोखेबाजी से, ऐसे झूठे से प्यार करने वालों से हमेशा सतर्क रहना चाहिए, जो सिर्फ अपने मतलब के लिए किसी के साथ
कुछ भी कर सकते हैं। और हाँ, मुझे आशा है कि आप सभी सही और सटीक उत्तर मेरे पास भेजेंगे। आगे ऐसी दिल दहलाने वाली कहानियाँ मैं आपके सामने लाता रहूँगा और ऐसी इंसानियत को तार तार करने वाली एक ऐसी सच्चाई आपके सामने उजागर करूँगा। आप सभी सही के साथ ही रहें और ज्ञानवर्धक जानकारी जुटाई। आपके साथ कुछ हुआ, मुझसे अपने अनुभव साझा जरूर करना और सत्य घटनाओं से अवगत होकर हमसे सतर्क रहा करें, ताकि जो कमल के साथ हुआ भविष्य में कभी आपके साथ इस तरह की घटनाएं ना हों। इस बात को विशेष ध्यान रखना चाहिए और मेरा उत्तर देना ना भूलें कि दोषी कौन है।